नवंबर के महीने में कौन कौन सी सब्जियां उगाई जा सकती हैं, यही बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। और ये नवंबर में उगने वाली सब्जियों वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो जी, नवंबर के महीने में लगने वाली सबसे पहली सब्जी है गार्लिक, यानी लहसुन। ये एलिफेंट गार्लिक है। अभी शॉर्ट वीडियो किया था मैंने और उसमें बताया था कैसे उगाना है। वीडियो देखिए। बहुत ही हार्डी वैरायटी है ये लहसुन की, और अच्छे से खाद देंगे, पूरी धूप में उगाएंगे तो बड़ा बड़ा गार्लिक मिलता है। फ्लेवर में कोई कमी नहीं है। मुझे कैसे पता? क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल भी है ना, चटोरी चेतना, उस पर मैं अक्सर रेसिपीज करती रहती हूँ और ये वाले गार्लिक को इस्तेमाल करती हूँ उन रेसिपीज में। इसलिए आराम से आप ये उगा सकते हैं। एलिफेंट गार्लिक जो है इस वक्त आपको जो ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, उनसे भी मिल जाएगा। आप वो भी उगा सकते हैं। बहुत आसान है गार्लिक उगाना। नवंबर में पहली चीज जो आपको उगानी है वो है गार्लिक। पूरे नवंबर में उगा सकते हैं, जल्दी नहीं है। पहले मंगवा लीजिए, फिर बो दीजिए। नवंबर में उगने वाली दूसरी सब्जी है मटर, यानी पीज। नवंबर में बहुत आसानी से उग जाएंगे। एक रात पहले भिगो लीजिए और फिर सुबह आप उन्हें लगाएंगे तो बेटर रहेगा। पीज को भी आप थोड़ी पार्शियल शेड में उगा सकते हैं, जहां पूरी धूप नहीं भी आती, क्योंकि पीज का जो प्लांट है, मटर का जो पौधा है, वो लंबा हो जाता है और फिर वो अपने आप अपने लिए लाइट जो है वो ढूंढ लेता है। तो मटर उगाइए नवंबर में नंबर 2 पर। नवंबर के महीने में तीसरी चीज जो आप उगा सकते हैं वो है आलू। आलू जिसपे इस तरह की स्प्राउटिंग हुई हो। आपको लोकल मार्केट्स और सब्जी मंडी से बीज वाले आलू कहते हैं उसे हम यहाँ पर, वो भी मिल जाएंगे। मतलब जिन आलू को उगाया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो खाने के लिए आलू मिलते हैं ना, उसको किसी ना किसी केमिकल में ट्रीट कर देते हैं, जिससे कि उसकी ये वाली बड्स नहीं निकलती हैं, ये आइज जो है नहीं आती। तो बीज वाले आलू ज्यादातर थोड़े छोटे होते हैं। इसके भी आप टुकड़े कर सकते हैं। हर टुकड़े में एक आय होनी चाहिए। आलू उगाना है ऐसे सॉइल में, ऐसी मिट्टी में जो कि वेल ड्रेनिंग हो, मतलब जिसमें पानी ठहरे नहीं, वहां आलू लगाइए। और यही महीना है जिसमें आलू लगते हैं। 4 महीने 3 महीने में आलू तैयार हो जाते हैं। एक और बात मैं आपसे करना चाहती थी। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप गेट माई हार्वेस्ट फैमिली का हिस्सा हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको भी बहुत सी चीज़ें उगानी हैं, बहुत से पौधे उगाने हैं। इसमें 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। यू कैन बी अ फॉलोअर और अ सब्सक्राइबर। आप फॉलोअर और सब्सक्राइबर हो सकते हैं क्योंकि आप नेचर लवर हैं या आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है, लेकिन आपके घर की सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हैं कि आप उगा सकें। बहुत सी फैमिली कंडीशंस ऐसी होती हैं। बहुत से घरों में जो है, कई बार जॉइंट फैमिलीज़ हैं, वहाँ इनकरेजमेंट नहीं मिलती है, या लेडीज़ सारा दिन खाना ही बनाती रह जाती हैं। तो आपको उसमें गिल्टी फील नहीं करना है। हाँ, आप कुछ करना चाहते हैं, आप उगाना चाहते हैं सच में, या अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए रास्ता खुद बनाना है, लेकिन धीरे धीरे। एकदम से ड्रास्टिक चेंज होगा ना कि नर्सरी गई और 50 गमले ऑर्डर कर दिए, 50 गमले घर पर आ गए तो बवाल होगा। आप 5 गमले से शुरू कीजिए। उन 5 गमलों को ही ध्यान से देखिए। आपकी मेंटल हेल्थ की कॉस्ट पर आपको कुछ नहीं ऐसा करना। जब आप 5 गमलों को संभाल पाएंगे, फिर धीरे धीरे 8 पे जाइए, 16 पर जाइए। बिगिनर्स के लिए मैंने वीडियो किया भी था जिसमें मैंने बताया कौन सी चीज़ें आप उगा सकते हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं गार्डनिंग में। बहुत ध्यान से जो है आपको करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पौधे हैं तभी आप एक अच्छे गार्डनर हैं। कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। नंबर 4 पर नवंबर में उगानी है फलियाँ। आप कुछ ऐसी सब्जियां होंगी जिनके नाम मैंने अक्टूबर में भी लिए हैं, क्योंकि असली में वो सब्जियां अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर तक भी लग जाती हैं। तो फलियां भी, बीन्स, सभी तरह की बीन्स, स्पेशली फ्रेंच बीन्स इस मौसम में बहुत आसानी से लगती हैं। तो फ्रेंच बीन्स को भी सीड से उगाना है। आपको ना ही सिर्फ फलियां मिलेंगी, जिस कंटेनर में या क्यारी में आप फलियां उगा रहे हैं उसकी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी फलियां उगाने से। तो फलियां ज़रूर उगाना नवंबर में। नंबर 5 पर आपको जो चीज़ नवंबर में उगानी है वो है बीट रूट, चुकंदर। और
मजे की बात यह है कि चुकंदर छाया में भी उग जाता है, पार्शियल शेड में उग जाता है, पार्शियल सन में उग जाता है। पूरे सन में उगाएंगे तो जल्दी हार्वेस्ट मिल जाएगा, थोड़ी छाया में उगाएंगे तो हार्वेस्ट मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल चुकंदर मिलता है। मैंने पूरी छाया में भी उगाकर देखा है, काफ़ी लंबी देर तक जो है उसका हार्वेस्ट मिलता रहता है। बीज से उगाना है, डायरेक्ट सोइंग करनी है, चुकंदर को ट्रे में उगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले बस देख लेना कि मिट्टी जो है उसमें रिच हो, वो मिट्टी जो है न्यूट्रिएंट्स हो, मतलब खाद मिला दो, कोई सी भी खाद। मैं तो घर में कॉम्पोस्ट बनाती हूँ तो मेरे पास खाद की कमी नहीं होती है। आपने बनानी शुरू की है? नहीं की है तो प्लीज कीजिए गेट माई हार्वेस्ट कॉम्पोस्टिंग। इस तरह से सर्च कीजिए, यूट्यूब पर मेरा वीडियो मिल जाएगा, वैसे मैं ऊपर आई कार्ड में भी डाल दूंगी। और कोई भी टॉपिक, गेट माई हार्वेस्ट स्नेक प्लांट, गेट माई हार्वेस्ट जीजी, इस तरह से डालेंगे ना तो आपको मेरी वीडियोस आ जाएंगी सर्च रिजल्ट में। इस तरह से ढूंढ लीजिए। नंबर 6 पर एक और सब्जी जो आप नवंबर के महीने में उगा सकते हैं वो है मूली या रैडिश। सभी तरह की मूली इस महीने में भी उग जाएगी। मुझे पता है, मैंने पिछले महीनों में भी मूली के बारे में बताया है। अभी भी आप उगा सकते हैं। मूली के तो सर्दियों में 3 से 4 साइकिल्स हार्वेस्ट मिल जाता है, तो इसलिए कुछ सीड सितंबर में उगा लीजिए, कुछ अक्टूबर में, कुछ नवंबर में, थोड़ा दिसंबर में भी लगाइए। इससे क्या होगा, आपको जो है टाइम टू टाइम हार्वेस्ट मिलता रहेगा। और गार्डन की जो फ्रेश मूली होती है ना, आपके कंटेनर्स में भी, टेरेस से भी जो मिलेगी, उसका फ्लेवर ही अलग है। तो मूली जरूर उगानी है अगर अभी तक नहीं उगाई है नवंबर में। नंबर 7 पर नवंबर के महीने में उगने वाली सब्जी है टर्निप यानी शलगम। जब भी शलगम का नाम लेती हूँ ना, मुझे मेरी दादी की याद आ जाती है। उनके लास्ट के कुछ 5-6 साल में स्पेशली उन्हें जो है चबाने में मुश्किल आती थी, बहुत से दांत नहीं रहे थे, तो हमारे घर पे ऑलमोस्ट हर दिन मुझे लगता है शलगम होते थे, बनते थे। मतलब एक दिन पहले बने, अगले दिन भी वही चलते थे। तो हमने बचपन में सर्दियों में बहुत शलगम खाए हैं। उन्हें ना मेरे पापा शलगम की सब्जी के अंदर ही रोटी के टुकड़े जो हैं वो तोड़कर उसमें मिक्स कर देते थे, ऐसे एक मैश सा बन जाता था। फिर वो चम्मच के साथ जो है, अक्सर मैंने भी खिलाया है, पापा ने भी खिलाया, हम उन्हें खिलाते थे वो चीज़। तो शलगम बहुत न्यूट्रिशियस भी है और घी डालकर बनाना अच्छे बनते हैं, और बच्चों को भी आदत डलनी चाहिए शलगम खाने की। घर में उगाओ, थोड़ी पार्शियल शेड में भी उग जाते हैं, पूरी धूप नहीं चाहिए। हाँ, दोनों को ही, मूली और शलगम दोनों को ही वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। चिकनी मिट्टी नहीं चलेगी, पथरीली बिल्कुल हार्ड मिट्टी जो है उसमें शलगम का साइज छोटा सा रह जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा मिट्टी के और अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो खाद तो आपको डालनी ही पड़ेगी, रेत भी डालनी पड़ेगी, स्पेशली अगर आप नॉर्थ में हैं। नंबर 8 पर आपको उगा लेने हैं टमाटर। टमाटर बहुत आराम से इस टाइम पर उगते हैं, अच्छा सा हार्वेस्ट मिलेगा, उगा लो। टमाटर का रेट आपको पता है हमेशा ही आसमान छूता रहता है, तो खुद से उगाए होंगे, आपके पास टमाटर होंगे, ज़्यादा हार्वेस्ट मिल जाएगा। कुछ ना कुछ बना लेना उससे, टोमेटो केचप बना लेना। मैंने टोमेटो पाउडर भी बनाया था, आप फ्रीज भी कर सकते हो, जिससे कि आपके पास हमेशा टमाटर का सप्लाई रहे, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा टमाटर के रेट कहाँ जा रहे हैं। कंटेनर्स में भी उग जाते हैं टमाटर, ज़मीन में भी उग जाते हैं, बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। मैंने इस वक्त 3-4 जो है टाइप्स उगाई हैं। नंबर 9 पर जो चीज़ आपको नवंबर में उगानी है लेकिन बीज से नहीं, वो है ब्रोकली। अब ब्रोकली की पौध ढूंढ लीजिए, थोड़ा लेट हो गया बीज उगाने के लिए। पौध मिल जाएगी कहाँ? लोकल नर्सरीज में भी मिलती है, कुछ नर्सरीज में, नहीं तो सब्जी मंडी में मिलती है। बहुत से एरियाज में, स्पेशली मैंने देखा हिमाचल में तो, और पंजाब की सब्जी मंडियों में तो जो सब्जी वाले बेच रहे होते हैं ना सब्जी, उनके जो बास्केट्स हैं उसकी साइड पर ही उन्होंने प्याज की पौध, टमाटर की पौध लगाई होती है, रखी होती है, गुच्छियाँ होती हैं उसकी, वो आप पौध ले सकते हैं अगर आप ब्रोकली उगाना चाहते हैं। इस वक्त सीड लगाएंगे तो लेट हो जाएगा जर्मिनेट होते होते और फिर ट्रांसप्लांट होते होते। ब्रोकली है नंबर 9। नंबर 10 पर है गोभी। गोभी का भी सेम रूल है। इनफैक्ट नंबर 11 पर है कैबेज, बंद गोभी। मैंने पर्पल वाली भी लगाई है, हरी वाली भी लगाई है। दोनों को ही इस वक्त आप सीड से नहीं लगा सकते हैं। अब पौध ले आइए, पौध ढूंढिए कहाँ मिल रही है। कहीं ना कहीं
हमेशा हर जगह पर पौध के अड्डे होते हैं। पौध मतलब सैपलिंग्स, रेडी सैपलिंग्स जिन्हें आपने ट्रांसप्लांट करना है। इनफैक्ट मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ना तो इनकरेज होना ज़रूरी है। इसलिए इस चीज़ पर डटे मत रहिए कि मैं तो सीड से ही उगाऊंगी या उगाऊंगा। आपको पौध लेकर आनी है, शुरू तो कीजिए। जब हार्वेस्ट मिलेगा आपको अच्छा लगेगा, धीरे धीरे से आपको समझ आएगी कि सीड स्टार्टिंग करनी कैसे है। तो हर चीज़ को सीड से शुरू करना इनिशियल जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आसान नहीं होता है। तो आप एक्सपर्ट गार्डनर्स जो हैं उनके पीछे मत लगिए ये सोच कर कि वो कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, फिर आप भी सीड से उगा पाओगे। नंबर 12 पर जो चीज़ आपको नवंबर में उगानी है वो है लैटिस यानी सलाद पत्ते। बहुत तरह की लैटिस आती हैं। आपको अब लैटिस का हार्वेस्ट चाहिए अगर सही से दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, तो इस वक्त सीड नहीं लगेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया था सीड कब लगने थे। सीड सितंबर एंड में लगाएंगे तो तब सही रहता है। अब आप पौध ले आइए, लैटिस की पौध भी मिल रही है, ढूंढ लीजिए रेड लैटिस और ग्रीन लैटिस की भी पौध। फिर भी सीड से ट्राई करना चाहते हैं, आप कहीं हिल्स में हैं यानी हिमाचल में हैं, कश्मीर में हैं, तो उन इलाकों में आप इस वक्त भी सीड लगाकर लैटिस उगा पाएंगे। तो नंबर 12 पर नवंबर में लगने वाली सब्जी है लैटिस। नंबर 13 पर जो चीज़ आपको नवंबर में लगानी है वो है सरसों यानी मस्टर्ड। सरसों का साग काफ़ी फेवरेट रहता है इंडिया के इस पार्ट में, तो सरसों इस टाइम पर लगती है। तो 13 नंबर हो गई सरसों, 14 नंबर हो गई पालक। सरसों का साग पालक के बिना तो बनता ही नहीं। तो 14 नंबर पालक, 15 नंबर पर है मेथी और 16 नंबर पर है धनिया। ये चीज़ें आपको इस टाइम पर उगानी है, डायरेक्ट सोइंग करनी है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ग्रीन्स की सोइंग कैसे करनी है। पहले कंटेनर की मिट्टी को लूज कर लेना है, नहीं है आपके पास खुरपी तो एक फोक की मदद से, कांटे की मदद से कर लीजिए। थोड़ी खाद मिला लीजिए। जब बन गई मिट्टी उसके बाद सीड स्प्रिंकल कर देने हैं, पालक, मेथी, धनिया, सरसों किसी के भी। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी की एक पतली सी लेयर डाल देनी है। जब आपने सीड स्प्रिंकल किए हैं हाथ रखकर पानी देना है, एकदम से पानी ना गिरे या एक फुहारा लगा हो। फाउंटेन जो है वो शावर टाइप से एक अटैचमेंट आती है ना जो स्प्रिंकलर्स के आगे, अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखी भी होगी, वो लगी हो, उसकी मदद से पानी दीजिए। आजकल पालक और मेथी तो 2-3 दिन में भी अंकुरित हो जाती है। उसके अंकुर यानी छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो आप बहुत आसानी से ग्रीन्स उगा सकते हैं। बाज़ार से ग्रीन्स क्यों लेने, बहुत सी वीडियोस आ रही हैं जिसमें कि वो दिखाते हैं कैसे पूरे मुरझाए हुए जो गुच्छी है पालक की, उन्होंने एक केमिकल वाले बाल्टी के अंदर उसको डुबोया है और वो ऐसे खड़ी हो गई, एकदम से फ्रेश दिख रही है। असली में वो फ्रेश नहीं थी। और बहुत बार उन्हें जो पानी दिया जाता है ग्रीन्स को वो गंदा पानी होता है। बहुत बार केयर नहीं दी जाती है जिस तरीके से आप घर में कर सकते हैं। तो अपनी सब्ज़ी उगाने के बहुत से फ़ायदे हैं। तो नवंबर में लगने वाली सब्जियों वाला ये वीडियो हो रहा है एंड। जाते जाते यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ जो है वो बहुत हद तक ऐसे जीनी चाहिए जैसे आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं ना। जब फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं, अगर कोई फ़ोटो सही नहीं आती है तो उसे डिलीट कर देते हैं ना। ब्लर फ़ोटो आई है या लाइट अच्छी नहीं थी या आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था उसमें, उसी तरह से लाइफ में जो गुड एक्सपीरियंसेस हैं, गुड मेमोरीज़ हैं, उन्हें याद रखिए, उनके बारे में बात करते रहिए। और जो ख़राब बातें हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हैं, बैड मेमोरीज़ हैं, उन्हें डिलीट कर दीजिए। हाँ, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जब फ़ोटो खींची और सही नहीं आई तो कुछ सीखने को भी मिलता है ना, कि ये फ़ोटो मुझे इस एंगल से खींचनी चाहिए थी, या फ़ोन की ये सेटिंग होनी चाहिए थी, या लाइट कैमरा में मुझे ऐसे करना था। उसी तरह से आपको जो बैड एक्सपीरियंसेस, बैड मेमोरीज सिखा कर गए हैं वो लेसन्स भूलना नहीं है, ठीक है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। यहाँ एक वीडियो कार्ड आ रहा है जिसमें मैंने बताया है घर पर खाद बनाने के बारे में। गार्डनिंग करना चाहते हैं, खाद बनाना भी शुरू कीजिए, एनवायरनमेंट के लिए भी सही है। देखिए कितना पोल्यूशन आजकल फिर शुरू हो गया है, क्योंकि वो मौसम भी वैसा आ गया है और बहुत से और फैक्टर्स भी जो है वो ऐड कर देते हैं।
इसलिए अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी फिर से अपने अगले वीडियो में। बाय बाय। पिछली वीडियो में जो सवाल पूछे थे उनके जवाब हैं अशोका और पीपल। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। तंजील झारखंड से, हेमंत कुमार सैनी राजस्थान से, बाला देवनगर दिल्ली से, सुबलक्ष्मी कटवा उड़ीसा से, आर्यन शर्मा एमपी से। बहुत बहुत बधाई हो। अगली वीडियो में शाउट आउट के लिए मुझे बताइए केरल यानी केरला का स्टेट फ्लावर और स्टेट ट्री।